हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे के रूपकारी है। तिनको स्वरूप जाने लागे ते बड़ी जो भक्ति काय को न माई स्तुति को जानी। धन्य धन्य तिने ही से काज सब आज पाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर कुमार राजा दृढ़मित्र के यहाँ पहुँच गए और राजा दृढ़मित्र ने अपने ज्ञान की चतुराई से यह पहचान लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके लक्षणों से इनका असाधारणपना स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। यह देखकर राजा दृढ़मित्र ने आते ही उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जीवनधर कुमार का स्वागत सत्कार होने से वे जीवनधर कुमार सहज ही राजा दृढ़मित्र के अधीन हो गए। अधीन हो जाने का मतलब ऐसा ही है कि जो हमारा सम्मान करे अपने आप ही व्यक्ति उसके सबमिशन में हो जाता है। देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। राजा दृढ़मित्र का कुछ निवेदन है। पेज नंबर है 360। 360 नंबर पेज पर 74 नंबर का श्लोक नीचे दिया है। 7वां लंब श्लोक 74 राजा दृढ़मित्र का निवेदन। सुत विद्यार्थ मत्यर्थम पार्थिवस्तमयाचत आराधनैक संपाद्या विद्यानयन्य साधना। राजा ने अपने पुत्रों को विद्या सिखाने के लिए उनसे अत्यंत प्रार्थना की। निश्चय से विद्या गुरु की आराधना सेवा शुश्रूषा से ही प्राप्त होती है और दूसरे साधनों से नहीं। ये नीतिकारों की नीति कह रहे हैं। आपको यदि विद्या चाहिए तो गुरु के प्रति बहुमान और गुरु के प्रति सेवा, माने गुरु की सेवा शुश्रूषा से ही विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए आप देखिए पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, गुरुओं के पास में जाना, यहाँ तक कि घर के काम तक करते थे। गुरु जी के बतलाए हुए निर्देशन में चले। इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। माने दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन क्योंकि गुरु यदि कह दे ना कि यहाँ से कूद जाओ तो कूद जाना, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ भला होगा। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। नीतिकारों की नीति कही है। विद्या सिखाने के लिए अत्यंत प्रार्थना की कि भाई इनको कुछ न कुछ विद्या सिखाओ। निश्चय से विद्या गुरु की आराधना से ही प्राप्त होती है। गुरु की आराधना माने आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। गुरु ने जो बात कह दी ना, ऐसा है। आप कोई भी विद्या की बात हो, माने समझ लीजिए आपका हवाई जहाज चलाना सीखना हो, तो जो कह दिया ना गुरु ने कि अब ऐसा करो, कि नहीं साहब मुझे तो दिख नहीं रहा, जमीन अभी आई ही नहीं है, आप कह अरे तू जो कह रहे हैं ना वो मान। तो ये पैराशूट से कूदना सिखाएंगे ना, तो तू मना करता रहेगा, मानेगा थोड़ी ना। और जब तक नहीं मानेगा तब तक सीख नहीं पाएगा। गुरु ने कहा तैरना सीखना है तो पानी में कूद जा, कि ना मुझे आता ही नहीं है, आप कूदने के लिए कह रहे हो कि तुझे विद्या सीखनी है ना, गुरु हूं ना तेरा। क्या माने जब तक पूरी तरह से निर्देशन का पालन न हो तब तक शिष्य उस विद्या को गहराई से सीख नहीं सकता। ये नीति है। इसलिए जो गुरु ने कह दिया यदि उसको फॉलो करना, यदि आ गया
तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। ये ऐसी नीति है जो घर में जाकर के बच्चों को सिखाओ। पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। गुरु ने कह दिया कि तेरे को ये लेसन तैयार करना है, क्या हाँ कर लूँगा, अभी तो एग्जाम है, नहीं चलेगा। बच्चे हैं, यही गुरु पूर्णिमा है और क्या है। जो बात गुरु के माध्यम से कही गई हो, माने ये वीतरागी संतों के माध्यम से कही गई शिक्षा को भी यदि पूरी तरह से स्वीकार करे और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यदि नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमने गुरुओं की आज्ञा को माना नहीं। जिस विद्या को सीखना हो, आपको भोजन बनाना सीखना है तो सिखाने वाले के निर्देशन में पूरी तरह से चलना पड़ेगा, अपनी बुद्धि मत लगाना। गाड़ी चलाना सीखना है आपको तो पूरी तरह से आपको उनके निर्देशन का पालन करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाओगे। जो बालक अपनी 1.5 अक्ल लगा लेते हैं, गुरु के निर्देशन में नहीं चलते हैं, फिर उनका परिणाम क्या होता है वही जाने। हाँ, कुतर्क करने वाले सीख नहीं पाते, इसलिए कुतर्क मत करो, जो कहा गया है उसका पालन करो। कितने सुंदर वाक्य है, नीतिकारों की ये नीतियाँ कितनी गजब की है। आराधनेक संपाद्या, आराधनेक संपाद्या, 74 नंबर का श्लोक। आराधना से ही संपन्न होते हैं काम, विद्या न अन्य साधना, अन्य कोई साधन ही नहीं। आपको विद्या चाहिए, विद्या को सिखाने वाले गुरु यहाँ हैं, इनके निर्देशन का पालन करो। कुएं में कूदने के लिए कहे तो कूद जाओ, मतलब इस हद तक पालन करने की बात है। आराधना सेवा शुश्रूषा से ही प्राप्त होती है और दूसरे साधनों से नहीं। देखो जरा क्या कहते हैं, सरल अर्थ। राजा दृढ़मित्र ने अपने अज्ञानी पुत्रों को शिक्षित करने के लिए जीवेंद्र कुमार से अत्यंत विनीत भाव से निवेदन किया, क्योंकि विद्या गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से ही प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। दूसरा कोई साधन ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। ये है ना सीक्रेट 30 क्या नाम है इसका, सुपर 30। क्या गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना काम नहीं चलेगा। क्या एक गुरु है आनंद कुमार, क्या और 30 शिष्य हैं, और उन 30 शिष्यों को जो बात कही गई उसमें जो पालन करेगा वो पार लग जाएगा। तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा गुरु के ऊपर। लेकिन गुरु कौन, ये पहले नक्की कर लेना, नहीं तो ते गुरु जन्म जल ऊपर ना आओ। क्या क्यों साहब? क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं ये तो अभी दृढ़मित्र, ये तो नीतिकारों की नीति कह रहे हैं भाई। कहते हैं ना गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं, ऐसी पंक्ति आती है। सदगुरु वैद्य सुजान, क्या माने गुरु की आज्ञा का पालन करने के समान दूसरा कोई तुम्हारा उपचार नहीं हो सकता है। अब वो गुरु कौन हो सकता? वो गुरु आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। डॉक्टर ने कहा देख तेरे तकलीफ है तो ऐसा करना, इतने टाइम एक्सरसाइज करना। अब ये खुद की 1.5 अकल लगाता है, हाँ ये तो कहते हैं ऐसी, क्या हो गया, इतने से में भी चल जाएगा, नहीं करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। अपनी लगा ली ना 1.5 अकल, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा सोचो। लेकिन लोभी गुरु लालची चेला दो नरक में ठेलम ठेला। क्या लोभी नहीं होना चाहिए, माने ऐसा गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा वकील लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर लोभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो लोभी होगा तो तुम्हें उलझाए रखेगा। ये निर्णय महत्वपूर्ण है। यहाँ तो जीवेंद्र कुमार योग्य गुरु दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके निर्देशन में पालन करना। और नीतिकारों ने यह कह दिया कि विद्या गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से ही प्राप्त होती है, अन्य साधनों से नहीं। विशेषार्थ गुरु की सेवा शुश्रूषा करने का भाव मंद कषाई जीवों को ही होता है। तीव्र कषाई जीव किसी की सेवा नहीं करता, वह किसी को बड़ा मान ही नहीं सकता,
ये मंद कषाय के बिना नहीं होगा ये काम। अगर साहब गुरु की सेवा करो, तो गुरु की सेवा करने का भाव मंद कषाय भाव है। तीव्र कषायी व्यक्ति को सेवा करने का भाव नहीं आ सकता। कषायों की तीव्रता में सेवा का परिणाम नहीं हो सकता। यदि सेवा करने का परिणाम आ रहा है तो ये मंद कषाय का परिणाम है, वो किसी को बड़ा मान ही नहीं सकता। कषायों की तीव्रता है, ये क्या है मेरे सामने, ये कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ हैं, ऐसा समझता है व्यक्ति, तीव्र कषायी व्यक्ति। मंद कषाय का दूसरा नाम पुण्य परिणाम है, और पुण्य परिणाम से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, जिससे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मरकर के भी काम कर, सही बात है। देखो ज्ञान की वृद्धि होती है और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुण्य परिणाम से ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम होगा। आपका परिणाम पुण्य है तो ज्ञानावरणी कर्म का जो वो आवरण था वो छटेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी और विद्या की प्राप्ति होगी। विद्या की प्राप्ति कैसे, देखो ये हेतु दे रहे हैं, ये विशेषार्थ में उस बात को क्लियर किया है कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, कैसे कह दिया। कोई सेवा से कोई होता है क्या, कोई सेवा नहीं करे तो ये इनके साथ में कोई ये व्याप्ति नहीं बैठ रही है। ये जितनी बातें नीतिकारों के माध्यम से कही जाती है, ये बातें 90%, 95%, 99% तक ही सत्य होती है। ये नीति है तो बना दी उन्होंने, अब हर व्यक्ति के ऊपर लागू हो ऐसा तो नहीं है। अपवाद भी होते हैं कुछ, अपवाद तो सब जगह होंगे ही ना। तो यहाँ तो इन्होंने नीति बना दी ऐसा होता है, तो ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या, सेवा ही करे फिर तो। फिर कोई व्यक्ति निर्देशन का पालन नहीं करे, सिर्फ हाथ पाँव ही दबाता रहे, तो बोलो कितना विद्या प्राप्त कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो फिर साहब ये कैसे कह रहे हो आप कि हमने, देखो आधार बतला रहे हैं आपको, ये पुण्य का आधार है, ये पुण्य का उदय होता है, तो फिर ऐसे सुमेल दिखाई देते हैं। ये मोटी मोटी बात है, जैसे कल बात कही ना मैंने, क्या तो मेरे से चर्चा करने लगे जा करके कि कैसे कही आपने ऐसी बात कि वो पुण्य के उदय वालों की सारी पुण्य प्रकृतियाँ एक जैसी दिखाई देती है, इसके विपरीत भी तो होता है। मैंने कहा विपरीत होता है, ये किसने सिखाया था तुम्हारे को? ये तो हम चर्चा हम जानते नहीं है क्या हम ये इस बात को। यहाँ जिस मुख्यता से चर्चा की जा रही है बात तो वही है ना। क्या ये तो हमने जब आपको गोमटसार की चर्चा जब यहाँ की, आपके बीच में गोमटसार कर्मकांड की चर्चा, तो ध्यान होगा आप लोगों को कितनी चर्चाएं अपन ने की हैं। ऐसी प्रकृतियों को तलाशने तक की हमने बात कही थी कि जो प्रकृतियाँ कुछ पुण्य के साथ में पाप प्रकृतियाँ चलती है, तो ऐसे भी तो चलती हैं परस्पर विरोधी, इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन ऐसा भी चलता है। अब जैसे मान लो अष्टावक्र की बात करो आप, तो अष्टावक्र का तो शरीर बहुत खराब था और बुद्धि बहुत अच्छी थी। अब आप या तो ऐसा उदाहरण दे दोगे हमारे को, अष्टावक्र के साथ में क्या होगा है? आप प्रकृतियाँ भी है ना नौकर्म की, तीव्र बुद्धि भी है, क्षयोक्षम भी बहुत तीव्र है। तो ये क्या सेवा से होगा? ये कह रहे हैं भाई साहब मुख्यता से बात है, इतना ही समझना। कथन मुख्यता से ही किया जाता है, समझ में आ रही है बात? यहाँ से सामान्य जाने में कितना टाइम लगता है? अब मुख्यता से ये कथन किया है तो नॉर्मली बाइक, स्कूटी, स्कूटर, गाड़ी, इन्हीं का जवाब दिया जाएगा और मोटा मोटा आप ये कहोगे यहाँ से पहुँचने में आधे घंटे में पहुँच जाओगे। क्यों साहब? आधे घंटा लगता है भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं लगता है सांगानेर पहुँचने में। यहाँ से आप आधे घंटे में पहुँच जाओगे। अब ये नीतिकार ने नीति बनाकर ये कह दिया कि ज्वारी बाजार से सांगानेर पहुँचने में आधा घंटा लगता है। अब कोई व्यक्ति ये कहे नहीं साहब आधा घंटा कैसे कह दिया आपने, 35 मिनट लग गए, हम तो 20 मिनट के अंदर ही पहुंच गए। तो पहुंच गए ठीक है। तो मुख्यता से सामान्य रीति से कथन किया है, लगभग मोटी मोटी बात कही है। तो जितनी बातें नीतिकारों के माध्यम से कही जा रही है ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, ये मायना रखती है। बहुत हद तक इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। ये बात हो सकता है यहाँ व्याख्याकार को भी बर्दाश्त नहीं हुई हो। जब पीछे कही थी ना सुंदर शरीर से सारी व्यवस्थाएं देखने की बात कही, चेहरे अलग ही दिखते हैं होनहार लोगों के, तो ये जो बात कह दी गई थी पीछे वो बात हो सकता है व्याख्याकार को जची नहीं हो।
इसलिए यहाँ व्याख्या करते हुए उस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई ये जो कह रहे हैं ये इसलिए कह रहे हैं कि सेवा करना मंद कषाय भाव है ना। अब अरुण जी वैसा क्या कह रहे हैं? सेवा करना मंद कषाय भाव है और मंद कषाय से पुण्य परिणाम है। तो पुण्य परिणाम से क्या होता है? जब पुण्य परिणाम होता है तो पाप प्रकृतियों का बंधन मंद होता है और पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग बढ़ता है, ऐसा देखा जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाश एक दूसरे अध्याय में चर्चा की इस तरह की। भाई पुण्य परिणाम यदि आपका होगा तो अच्छे परिणाम से पाप प्रकृतियां कम होगी, मंद होगी। ज्ञानावरणी पाप प्रकृति है, आपके पुण्य परिणाम से ज्ञानावरणी कर्म छटा, ज्ञानावरणी कर्म मंद हुआ तो ज्ञान का क्षयोक्षम खुला। तो सेवा करने के परिणाम पुण्य परिणाम होने से उससे ज्ञानावरणी कर्म मंद होता है और विद्या की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। ये कह रहे हैं क्या? वो अभाव तो है ही, तो निमित्त निमित्त संबंध दे दिया ना एक शब्द इन्होंने बीच में। देखो पुण्य परिणाम से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है, पुण्य परिणाम से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है जिससे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है कि आपका पुण्य परिणाम, कभी कभी ऐसा भी उल्टा भी हो जाता है, पुण्य परिणाम बहुत हो और पाप का उदय तीव्र, उदय तीव्र हो सकता है, इस पुण्य परिणाम का फल बाद में मिलेगा। बोलो हम मंदिर आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, अब दुनिया और जाओ मंदिर। अरे ये क्या पागलपन की बात है भाई। लो मंदिर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हमने तो खूब कही थी मत जाओ। अरे लेकिन भाई वो मंदिर जाना अलग तरह का परिणाम है, जो एक दुर्घटना हुई है वो अलग परिणाम है। लेकिन ये अज्ञानी लोग, पापी लोग न मालूम कौन से परिणाम से कौन सी बातों को जोड़ लेते हैं, ना समझी में ऐसी बातें की जाती है। लो और करो ऐसा, मंदिर का नाम लेते ही लो ऐसा हो गया, मंदिर की चर्चा करते ही ऐसा हो गया। अरे तो भाई ऐसा नहीं है, दुनिया में दिखते हैं इस तरह के उदाहरण बहुत सारे। देखो यहाँ प्रश्न उठाया है, एक बहुत सुंदर चर्चा उठाई है। वर्तमान काल में गुरु की सेवा, शुश्रूषा और विनय करने का भाव ही नहीं रहा, फिर भी ज्ञान प्राप्त होता हुआ देखने में आता है। कौन सेवा करता है गुरुओं की? वो जमाना ही कहाँ रहा, गुरु आज्ञा मानने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, गुरुओं के हाथ पांव दबाने वाला। मैंने कल पर 2-4 दिन पहले एक बात कही थी, उन्होंने जाकर के खूब पांव दबाए, ऐसी बात कही थी ना मैंने, गुरुओं की सेवा करते थे, पांव दबाते थे, ऐसी बातें। वो समय कहाँ रहा अब, फिर भी ज्ञान प्राप्त होता हुआ देखने में आता है। अतः विद्या ददाति विनयम, क्या विद्या ददाति विनयम, विनय से ही विद्या प्राप्त होती है। क्या यह सूत्र असत्य प्रतीत होने लगा है? तो विद्या ददाति विनयम, ये सूत्र सुना है क्या आपने? विनय से ही विद्या प्राप्त होती है, और इसे विद्या प्राप्त हो गई है इसका निर्णय भी इसी आधार पर होता है कि ये विनय है, विनय करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये विनय संपन्नता में चर्चा की थी हमने आपके बीच में पहले। जो विनय है, जहाँ विनय होगी वहाँ प्राप्त करेगा। कौन सा उदाहरण दिया था? रावण लक्ष्मण के साथ, और कौन सा है? मटके के ऊपर रखी हुई प्लेट, मटका जो है उसके ऊपर प्लेट रखी थी, और प्लेट ने मटके से कहा, निपेश जी क्या कहा कि मटके भाई मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों नाराज हूँ? कि इसलिए नाराज हूँ कि तुम सबको पानी पिलाते हो, मुझे प्यासा रखते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहती हूँ, मुझे प्यासा रखते हो और सबको पानी पिलाते हो। तो मटके ने जवाब दिया कि सुन प्लेट बहना, बात ऐसी है कि जो मेरे पास में आता है
थोड़ा सा झुकता है पानी मिल जाता है, वो पानी से भर जाता है, और तुम सदा मेरे माथे पे बैठी रहती हो इसलिए प्यासी रहती हो। यदि कोई प्याला हो, गिलास हो, लोटा हो, घड़े के अंदर जाए और थोड़ा सा झुके तिरछा होकर के, वो पानी से भर जाएगा, और जो माथे पे बैठा रहे उसका क्या होगा? प्यासा ही रहेगा। तो कह रहे हैं विद्या ददाति विनयम, जहाँ विनय होगी वहाँ विद्या प्राप्त होगी। लक्ष्मण का उदाहरण वो है, 2-4 दिन पहले भी शायद की थी चर्चा अपन ने। माने बिल्कुल प्रसिद्ध बात है, आपको यदि विद्या प्राप्त करनी हो तो आप चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त कर सकते हो, माथे पर बैठ करके नहीं। आपको पता है जितने उपदेशदाता होते हैं, इन उपदेशदाताओं को ऊपर क्यों बैठाया जाता है और सुनने वाले नीचे क्यों बैठते हैं? क्या? क्योंकि ये जो विद्या का प्रवाह है ना, ये पानी की तरह है, ये ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। आप और ऊंचे बैठ करके सुनो, थोड़ा सा और ऊपर बैठ करके, तो फिर क्या होगा? तो समझ में उतनी आएगी नहीं जितनी आनी चाहिए, वो हृदय में उतरेगी नहीं बात। सब कोई वहाँ बैठ करके सुने तो, ऊपर बैठ करके सुने तो, कि सुन ले, कर्णेंद्रिय का विषय तो बनेगा क्या? लेकिन वो जो ज्ञान का प्रवाह है वो जल प्रवाह के समान कहा गया है। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर बैठ करके उपदेश देते हैं, उनका उपदेश होता है 5000 धनुष ऊपर से, और चारों तरफ देव देव सारे गणधर मुनिराज 3-3 गतियों के जीव सब नीचे बैठते हैं उनके चरणों में, और वो उपदेश को प्राप्त करते हैं। वो धारा ऐसे ऐसे नीचे बहती है, वीर हिमाचल ते निकसी, ऊपर से गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। तो ये तो प्रश्न है भाई साहब, लेकिन दुनिया में तो ऐसा देखा जा रहा है। आपने तो कह दिया, ये बात हमारे को जच नहीं रही है, आप कितना भी कहो। विद्या ददाति विनयम, ये सूत्र गलत प्रतीत हो रहा है। ये सूत्र है, आपको मिल जाएगा, संस्कृत विद्यालयों में मिल जाएगा, जगह जगह बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, सुभाषित वाक्यों में लिखा हुआ मिल जाएगा, समझदार लोगों की जबान पे मिल जाएगा। विद्या ददाति विनयम, पढ़ लिख गए तो पढ़ लिख गए का मतलब विनय होनी चाहिए। विनय नहीं है तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। बहुत पढ़ लिख गए साहब, आप देखो बड़े बड़े जो कलेक्टर आदि भी जो होते हैं वो विनय करते हुए देखे जाते हैं अपने गुरुओं का। गुरु साधारण से हो क्या, कॉलेज में पढ़ाते हैं और वही धोती कुर्ता पहन करके आते हैं, इधर इधर वो टॉवल टका रहता है और स्लीपर पहन करके रोज मास्टर जी जाकर के पढ़ाते हैं, और बच्चे पढ़ाए हुए कलेक्टर बन गए। तो भी वो विद्यार्थी जो हैं वो अपने गुरु जब मिलते हैं तो वो गाड़ी से उतर करके उनके चरण छूते, क्योंकि ये जो आपकी जो योग्यता है वो योग्यता इस बात को दिखा रही है कि विनय है। विनय नहीं है तो योग्यता नहीं है, समझ लो आप। विनय नहीं है तो सारी योग्यता धर दी गई एक तरफ, सारी योग्यता बेकार है। बुद्धि का आभूषण है, हाँ, विनय बुद्धि का आभूषण है। तो भाई लेकिन ये वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है ऐसा, और फिर भी लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानवान दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सुनो क्या कह रहे हैं, देखो उत्तर। आजकल शिष्यों में अविनय का भाव प्रत्यक्ष देखने में आता है, यह स्थूल बुद्धियों का कथन है। तुम जो कह रहे हो ना ये आप विद्या नहीं थी, कि आजकल तो देखो आप बच्चों को कॉलेज में पढ़ने वाले अपने अध्यापक की पिटाई कर दे। दादा कई बार ऐसी बात कहा करते हैं, हमारी किस्मत में तो पिटना ही लिखा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर जी पीटा करते थे हमारे को, फिर हमने सोचा हम मास्टर जी बनेंगे तो बच्चों को पीटेंगे। फिर जब हम मास्टर जी बन गए तो जमाना इतना बदल गया कि बच्चे मास्टर जी को पीटने लगे। क्या करें, तो ऐसा दिखता है ना, अध्यापकों की पिटाई कर देते हैं, कॉलेजों में उनकी बेचारों की हवा निकाल दे हुए, पंचर कर दे हुए,
ऐसी दशाएं देखी जाती है दुनिया में। तो देखो भाई, तुम जो देख रहे हो ये गलत देख रहे हो। क्या कहा इन्होंने? ये स्थूल बुद्धि वालों का कथन है, सर्वथा ऐसा नहीं है। फिर भी जो वर्तमान में अभिनयी है उसने पूर्व जन्म में जो मंद कषाय का भाव किया था उससे वर्तमान काल में ज्ञान का विकास हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। माने कहीं ना कहीं उसने पहले किया होगा, पुरानी कमाई खा रहा है क्या, लेकिन वर्तमान ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि इसके ज्ञान पे आवरण आ जाएगा। वर्तमान लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये डाउन चला जाएगा। लक्षण देख करके कह रहे हैं। अब कोई व्यक्ति लक्षण देख करके किसी के बारे में कथन करे तो कोई ये कहे कि आप तो बद्दुआ दे रहे हो। अरे बद्दुआ नहीं दे रहे, हमें लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे हम क्या करें। जो व्यक्ति किताबों को फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अब बतलाओ उसका क्या होगा। जो किताब को उठा करके उछाल करके फेंक रहा है, तो फिर अब बताओ क्या होगा। कि नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है कि है, लेकिन हमें पता है आगे क्या हो रहा है, डाउनफॉल चालू हो रहा है। संभाल करके नहीं रख रहा है, जूतों में पटक रहा है, पैर लगा रहा है, जमीन पे पड़े हैं, बिस्तरों में पड़ा हुआ है, लेटे लेटे पड़ा है। तो आप समझ लो इसका मतलब क्या होने वाला है। वो जो होने वाला है वो प्रकट दिखाई दे रहा है। बिना कर्म के उदय के परिस्थिति बनती नहीं। हाँ दिखता ही है ना भाई साहब। यदि ये कर्णानुयोग नहीं होता तो हमारी श्रद्धा फेल हो जाती। क्या जैन साहब? देखो आज जैन साहब अकेले आप ही रह गए पूरे इतनी बड़ी सभा में। क्या बाकी कोई जैन साहब नहीं है क्या? क्या कह रहे थे हम, क्या बात थी? हाँ, यदि कर्णानुयोग नहीं हो, ये उदय व्यवस्था नहीं हो, पूर्व में बंधन और उदय की विचित्रताओं को न देखें हम, तो हमारी श्रद्धा और मान्यता फेल हो जाए। क्योंकि धर्म करने वालों के पाप का उदय दिखता है और पापी मजे करते हुए दिखाई देते हैं। बोलो, ऐसे दिख रहा है जगत में। फिर क्या होगा? देखो आप गुटखा खाने वाले ऐसे भी दिखेंगे आपको जिनके जीवन में 60-70 साल से गुटखा खा रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो कोई उसके लिए मना करे ना, उनको समझाए ऐसी बात कि देखो नहीं खाना चाहिए, इससे कैंसर हो जाता है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे इतनी तकलीफ हो जाती है, देखो इसको हो गया, देखो इसको हो गया। तो वो उदाहरण देते हैं, देखो ये 70 साल से खा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ और बहुत स्वस्थ है। अब क्या करें बताओ? हाँ, और सीधा साधा खाने वाले के कैंसर दिखाई दे रहा है। अब बोलो क्या करो? शुद्ध सात्विक खाते थे, बाजार का खाते नहीं है, मर्यादा का खाते हैं, सना हुआ पानी पीते हैं, घर का भोजन करते हैं, अब इनके कैंसर हो गया। अब बोलो क्या कहना है तुम्हारे को? अब वो लोग तो ऐसा कहते हैं, अब एक काम करो, अब ये घर का खाना बंद करो और होटल में आओ हमारे साथ। धर्म करते थे ना, इसलिए हुआ है। ये कर्णानुयोग कह रहा है, कर्म सिद्धांत कह रहा है भैया, जो अच्छा दिखाई दे रहा है ये पूर्व के किए हुए अच्छे कर्म का फल है। जिसके साथ प्रतिकूल परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ये पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल है। किया होगा फल उसी का मिल रहा है, वर्तमान नहीं। कौन से कर्म का उदय कब उछल करके सामने आ जाए पता नहीं लगता। कब कौन सा उदय आ जाए, कौन सा कर्म कब बंधा था और कब उदय में आ जाए, ये ऐसी विचित्रताएं हैं। तो ये कह रहे हैं भैया मंद कषाय के बिना नहीं होता है। वर्तमान में जो बुद्धि दिख रही है पूर्व के कारण दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो अभिनय का भाव दिखाई दे रहा है इसका फल भविष्य में मिलेगा। ठीक है ना? वर्तमान कालीन उद्धत, उद्धत मतलब समझ गए? उद्दंड माने नहीं सुनने वाला, दादागिरी दिखाने वाला, पलट के जवाब देने वाला। उद्दंड माने जो ऐसा उद्दंड दिखाई दे रहा है जो सुनता नहीं है, जो पलट करके तुम्हारे को सामने जवाब दे देवे, जो बड़ों की विनय नहीं करे, जो गुरुओं की विनय नहीं करे, जो गुरुओं के निर्देशन में नहीं करे चले। गुरु ने कहा ऐसा करना है, सर ऐसे कहते रहते, क्या फर्क पड़ता है? क्या? हाँ वही तो, ये तीनों शब्दों को एक साथ कह रहा हूँ। उद्धत, अभिनयी और कषाय परिणामों से ज्ञान विकसित हुआ है या हो रहा है, ऐसा नहीं है।
आपको क्या लगता है कि इससे ज्ञान विकसित हुआ है, इससे हो रहा है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा समझ लेना। देखो क्या कह रहे हैं, अभी का अविनय रूप तीव्र कषाय का फल मिलेगा क्या? है क्या परवाह? कोई परवाह नहीं करता मैं तो। किसने देखा भविष्य? पता नहीं क्या है। फालतू उलझाओ मत मेरे को, मैंने तो कह दिया बस, मुझे ये बात पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, फल मिलेगा तो पता लगेगा। अभी तो समझा रहे हैं तेरे को, हम समझा रहे हैं कि इसका ऐसा फल मिलने वाला है, देख ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, तू समझ लेगा तो सुधर जाएगा, और नहीं समझेगा तो फिर रिजल्ट आएगा। बोलो, डॉक्टर ने आपको कह दिया कि भैया देखो ये जो आपकी जो प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ी सी मीठा कम कर दो और थोड़ा सा वॉक चालू करो आप। अरे डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या है अपन तो फिट है। तो फिर थोड़े दिन बाद में क्या होगा, फिर आएगा तो पता लगेगा। क्यों? जो बात कही जा रही है उस बात को यदि इग्नोर करेगा तो क्या होगा? चारों तरफ ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक इनका वीर सागर जी का एक प्रवचन हमने करवाया था अभी आरंभ पाठशाला में, जगत एक खुली पाठशाला। क्या 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 हेडिंग था उसका? जगत एक खुली पाठशाला है, ओपन यूनिवर्सिटी है ये सब दुनिया। कि क्या करें कि सब जगह पर ज्ञान बिखरा है, फैला, सीख लो। जहाँ आपको लगे कि अरे यार ये उपयोगी चीज़ है, ये बात सही कह रहा है, चारों तरफ आपको सीखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। ये खुली पाठशाला है जगत, सुना था क्या आपने? चलो देखो क्या कह रहे हैं आगे। जीवेंद्र कुमार का निर्णय सुनो जी, अब क्या हुआ। अभ्यर्थन बलात्स्य कुमारोप्यभूपागमत स्वयं देया सती विद्या प्रार्थनायाम तु किम पुनः। उस राजा के बार बार प्रार्थना करने से जीवेंद्र कुमार ने भी उन राजकुमारों को विद्या पढ़ाना स्वीकार कर लिया। और साहब पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको। देखो सामने वाले की विनम्रता, सामने वाले का विनय, ये इस बात को दिखा रहा है कि ये निश्चित तौर पर भव्य जीव है। वो विनयवान दिख रहा है ना, तो गुरुओं का भी मन होता है पढ़ाने का। जो अभिनयी दिखते हैं ना, गुरु का भी मन नहीं होता। वो क्या समझाऊँ यार, सुनता तो है नहीं, नारायण है तो बदमाश है, इसको क्या सिखाया जाए। और जो विनयवान दिखाई देता है, जो मंदकशाई दिखाई देता है, जो विनम्र दिखाई देता है, जो सेवा शुश्रूषा करता हुआ दिखाई देता है, तो गुरु भी इस बात को सोचता है कि योग्य है, इस व्यक्ति को सही राह दिखाना है। ये बहुत आगे जाएगा ये लड़का, इसकी कमियों को दूर करना है, इसकी गलतियों को दूर करना है, इसको सही बातें सिखानी है और इसको सही रास्ते पर आगे तक पहुंचाना है इसे, ये सोचता है गुरु। तो यहाँ विनय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विनम्रता दिखाई दे रही है, राजा की विनम्रता दिख रही है और उसके पुत्रों की विनम्रता दिखाई दे रही है। तो जीवेंद्र कुमार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम तैयार हैं इसको सिखाने के लिए, विद्या पढ़ाना स्वीकार कर लिया। नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से समीचीन, समीचीन माने क्या होता है? सच्चा, यथार्थ, वास्तविक, समीचीन। निर्दोष विद्या जब अपने आप ही देने योग्य है, तब प्रार्थना करने पर तो फिर कहना ही क्या। ये ऐसी निर्दोष विद्या है, अपने आप ही देने योग्य है। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि वो किसी की से वो नहीं है, अपेक्षा नहीं रखती, अपने आप ही होती है। यद्यपि वहाँ भी पुराणकार, साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि जब अरहंत परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्या जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समूह शरण की रचना हो गई, तो सौधर्मेंद्र जैसे जीव, गणधर जैसे पात्र जीव, वे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि प्रभु अपनी दिव्य वाणी से हमें सन्मार्ग प्रदर्शित कीजिए। ऐसा निवेदन करते हैं, ऐसे साहित्यकार कहते हैं। आप उठा करके देखो पुराण आदि, तो उनमें ऐसा निवेदन करते हैं। उसके बाद तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ होता है। अब ये क्या है वस्तु स्थिति, तो जो है सो है, केवल ज्ञान में ही झलक रहा है। साक्षात सौधर्मेंद्र आदि जानते हैं
जो दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन आखिर ये प्रसंग क्यों दिया गया पुराणों में और साहित्य में कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी बिना निवेदन के नहीं गिरती है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। और 4 ज्ञान के धारी होने के बावजूद भी कितनी विनय का परिणाम होता है उनके मन में। क्या बाकी रह गया है बताओ? 30 साल तक एक दिन एब्सेंट नहीं रहे। कौन? इंद्रभूति गौतम। भगवान महावीर स्वामी का जिस दिन उपदेश शुरू हुआ ना, तो सब किसकी उपस्थिति से शुरू हुआ? गौतम की उपस्थिति से। और इनको निर्वाण हुआ उसके बाद में उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया शाम को, इंद्रभूति गौतम ने। 30 साल तक किसी ऐसे श्रोता का नाम बतलाओ जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में दिन में 3 समय 4 समय दिव्य ध्वनि कर रही है, 30 साल से एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा हो। क्या नाम उसका? इंद्रभूति गौतम। कौन था भैया? साधारण सा आदमी होगा, मंद बुद्धि होगी, समझ नहीं होगी, अकल नहीं होगी, पढ़ा लिखा नहीं होगा। अभी इतना तो समय वो ही देगा जिसके पास में कम बुद्धि हो, तो और सीख लूँ थोड़ा सा। ये सुनो, कुछ काल पहले 30 साल से पुरानी पिछली बातों को तो याद करो मत, जो कुछ भी था। लेकिन आज वो व्यक्ति क्या है मालूम है आपको? आज वो व्यक्ति 4 ज्ञान का धारी है। आज वो व्यक्ति उस पोजीशन में आकर के बैठा है जिस पोजीशन में वहां बैठे हुए असंख्यात जीवों में से कोई नहीं है। 11 लोग थे सिर्फ उस योग्यता वाले असंख्यात लोगों में से, असंख्यात देवों में से, लाखों मनुष्य गति के जीवों में से 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाओं का उल्लेख मिलता है भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में। 4 लाख श्रावक श्राविकाएं थी। उन 4 लाख में से फिर अनगिनती तिर्यंच असंख्यात देव, अनगिनती मुनि, साधु, और इन सब में से टॉप 11 लोगों को निकालो तो नंबर 1 किसका है? इंद्रभूति गौतम का। बुद्धि में, ज्ञान में, क्षयोक्षम में, योग्यता में, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिय ज्ञान, 64 रिद्धियों में से ऐसा कहा जाता है 63 रिद्धि के धारी, ऐसे रिद्धि संपन्न 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले। अब क्या बाकी रह गया था उनको सीखने के लिए? लेकिन 30 साल में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे। क्या मिल रहा है उनको? गुरु के चरणों में बैठे। हाँ, क्या चीज़ है? हाँ, बोलो। कितना विनय भाव होता है, किस मुद्रा में वहां बैठते होंगे, कैसे खड़े रहते होंगे, हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। कौन, किन की बात कर रहे हैं? हम जैसे लोगों की नहीं, साधारण व्यक्तियों की बात नहीं है। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल जैसा कोई छद्मस्त नहीं दिखता। क्या सारे छद्मस्तों के अंदर लगाओ तो इतने लेवल वाला कोई छद्मस्त दिखता है क्या आपको? गणधर लेवल वाला। छद्मस्तों में सर्वोत्कृष्ट लेवल यदि किसी का हो, छद्मस्त माने मोक्ष नहीं होने हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान होने के पहले गणधर जैसा लेवल दिखाओ किसी का, किसी और का है ही नहीं। वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बैठा है तो फिर साधारण व्यक्ति क्या सोचेगा? बोलो यार, ये तो कोई अद्भुत व्यक्ति है भाई साहब। हम तो इनको साधारण समझ करके आए थे और यहाँ आकर के देख रहे हैं सौदर महेंद्र अपना मुकुट धर रहा है इनके चरणों में। ये है कौन यार? ये कभी कभी होता है ना ऐसा, किसी बड़े आदमी को देख करके हम तो साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। ट्रेन में हमारे साथ में सफर करके आया था और नीचे उतरने के बाद में लोग मालाएं लेकर ये खड़े थे और चरण छू रहे थे और हम जय जय कर यार ये था कौन ये माने हम क्या सोच रहे थे और ये क्या दिख रहा है? माने कुछ बात ही गजब की है। ये गणधर सुन रहे हैं हाथ जोड़ करके, ये इंद्र सुन रहे हैं हाथ जोड़ करके, ये चक्रवर्ती बैठा है यहाँ इनके चरणों में। ये है कौन ये व्यक्ति? लेकिन चक्रवर्ती, इंद्र और गणधर जैसे जीव भी
जिनको हाथ जोड़ करके सुनते हो, माने विद्या प्राप्त करने के लिए वे चरणों में जाकर के बैठते हो। ये विद्या प्राप्त करने की विधि मानो उस प्रसंग के माध्यम से इतिहास और साहित्यकार कहना चाहते हैं। ये पुराणों में कहे गए ये प्रसंग कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात कहना चाहते हैं, उस प्रसंग के माध्यम से कुछ उपदेश देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। लोगों को बारीक बातों को सीख लो, आप वाक्य पकड़ लो आप, और ये इसका मतलब है इस चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। किस चीज की तरफ? विद्या ददाति विनयम, इस चीज की तरफ। ये सूत्र जो अपन ने यहाँ पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम। तो राजकुमारों को पढ़ाना इन्होंने स्वीकार कर लिया, हम पढ़ाएंगे सब राजकुमारों को, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और देखो सही विद्या पढ़ानी है, बिना प्रार्थना किए हुई, जब बिना विकल्प किए हुए तीर्थंकरों का उपदेश होता है तो फिर प्रार्थना करने पर तो अच्छी बात सिखाई जानी चाहिए। अच्छी बात तो ऐसी होती है बिना प्रार्थना किए हुए बोर्ड पर लिख दी जाती है अच्छे वाक्यों के रूप में, कि किसी ने कहा नहीं है कि हमें बताओ, हमने अच्छे अच्छे वाक्य लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति पढ़े बिना निवेदन किए हुए। अब फिर कोई विद्यार्थी निवेदन कर रहा है, सर प्लीज एक क्वेश्चन है, तो फिर क्या होगा? अवश्य बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सरल अर्थ देखो, जीवेंद्र कुमार ने भी राजकुमारों को पढ़ाने हेतु किए गए राजा के निवेदन को सहज स्वीकार कर लिया, क्योंकि उत्तम और निर्दोष विद्या बिना मांगे ही दूसरे को देना चाहिए। बिना मांगे ही दो। आपको यदि लगता है ये बात इसके लिए जानने योग्य है, बिना पूछे आप बताओ उसको, घर जाकर के बताओ विनय का महत्व, विद्या प्राप्त करने का महत्व, ये बतलाओ। तो उससे क्या, किसी भी फील्ड में हो, मैं ये कह रहा हूँ फर्नीचर के फील्ड में है तो जो उसके एक्सपर्ट है ना, उनके प्रति विनय प्राप्त किए बिना तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जो जिस फील्ड में हो, हर फील्ड की बात है, आपको यदि विद्या प्राप्त करनी है तो आप चरण छुए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सबमिशन चाहिए उसके प्रति। मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ सर, आप जो कहेंगे वो बात स्वीकार है हमारे। ये देखिए, बिना मांगे देना चाहिए। आपके पास यदि विद्या है, आप बिना मांगे दो। बच्चे आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आप बिना मांगे दो। शुभम ने आपसे पूछा नहीं, फिर भी कभी कभी कोई बातें जाकर के बता दिया करो। यार शुभम, आज एक ऐसी बात आई थी गजब की। क्या दीपेश जी, बच्चों को कभी कभी गाड़ी में चलते हो पता है क्या है ये बात है ना, ये मैं प्रवचन की नहीं कह रहा हूँ, ये नीतिकार कह रहे हैं, ये जैनियों की बात नहीं है, ये जन सामान्य की बात है। ये नीति जितनी भी इसमें कही गई है, ये नीति जैनियों की नहीं है, जन जन की है। प्राणी मात्र पे लागू होती है ये नीतियाँ। तो बताते रहो, जहाँ आपको लगे बताते रहो, अपने दोस्तों को बतलाते रहो, अपने जानकार लोगों को बतलाते रहो। ये आपके बताने का ही परिणाम है, आपके आगे और पीछे जो दोनों बैठे हैं क्या सच में बताते रहो आप। फिर क्या कह रहे हैं आगे? उत्तम निर्दोष विद्या बिना मांगे ही दूसरों को देना चाहिए। फिर कदाचित कोई पात्र जीव विद्या की याचना करे तब तो विद्या दान अवश्य करना ही चाहिए। बिना मांगे ही बताने योग्य है। और फिर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछ लेवे कि यार मुझे ये सीखना है कि पूजन कैसे की जाती है, आ जाओ सुबह 8 बजे 8:15 बजे आ जाओ, तो बताएंगे कैसे कैसे की जाती है। किताब हमें ये सीखना है कि ये धर्म क्या है, ये जैन धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आओ चलो साथ में। माने जब कोई व्यक्ति निवेदन करे तब तो सिखाना ही है, निवेदन ना करें तब भी ये विद्या सिखाने योग्य है। बोलो, फिर निवेदन पर तो फिर तो होनी ही चाहिए। फिर ये बात याचना करे तब तो विद्या दान अवश्य करना ही चाहिए। विशेषार्थ पढ़ो। आहार आदि 4 दानों में ज्ञान दान अर्थात विद्या दान ही सर्वोत्तम दान है। बोलो बोलो पिताजी, आपने आज तक कितना दान किया? कि बेटा तेरे से तो कई गुना ज़्यादा किया है, हमने तेरी उम्र ही क्या है, बस पैसा दान ही दिखेगा तुम्हारे को, और क्या दिखेगा।
क्यों भैया बोलो, 4 प्रकार के दान में पैसा दान है क्या कहीं? औषध शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भमला हो लीजिए, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। कहाँ की ये लाइनें? कहाँ की लाइनें था? बोलिए कभी आपने? आपने बोली है क्या कभी? सुनी हुई तो लग रही है। दयानंद राय जी की 10 लक्षण पूजन की पंक्तियां हैं, मेरे पर बाद में फिर बोलोगे क्या? पूरा 1 महीना बचा है, 10 लक्षण की पूजन तो करते ही हैं लोग तो सभी। अब आपकी विचारधारा थोड़ी सी बदल गई इसलिए आप नहीं करते हो, बाकी हर साल 10 लक्षण के अंदर 10 दिन करते हैं ना पूजन। तो ये कह रहे हैं भाई साहब 4 प्रकार के दान, विद्या दान सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट दान है। अब इस विद्या दान का क्या स्वरूप है, ज्ञान दान का क्या स्वरूप है और क्यों ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ये जानने के लिए कल सुबह